नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग टॉपिक शुरू कर रहे हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू देखिए, बायोलॉजी का वो ब्रांच जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। इसे बोलते हैं अपन हिस्टोलॉजी। ये हिस्टोज का मतलब होता है टिश्यू, एंड लोगोज मीन्स टू स्टडी। सो स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी ब्रांच को एस्टैब्लिश किया, इस ब्रांच को एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिश्ड बाय मार्सेलो मालपिघी। जिन्हें हम लोग कहते हैं फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। मार्सेलो मालपिघी को कहते हैं अपन फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टर्म हिस्टोलॉजी ये दिया मेयर ने। तो टिश्यू का स्टडी हिस्टोलॉजी है। अब समझना यह है कि ये टिश्यू क्या है। टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, लेकिन कैसा सेल समझना है। जैसे ये बहुत सारे सेल्स हैं, इन सेल्स का ये जो ग्रुप बन गया, इस ग्रुप को कहते हैं अपन टिश्यू है। ये सभी उसमें मौजूद सेल्स हैं। ये सेल्स हो गए, और सेल्स के बीच में ये जो गैप है इसको कहते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। इस गैप को क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर स्पेस। और इस स्पेस में फ्लूइड भरा है। इस फ्लूइड को अपन कहते हैं मैट्रिक्स, मतलब टिश्यू फ्लूइड। सो ये किस तरह के सेल्स हैं समझिए। एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं वो हो सकता है कि देखने में सिमिलर हो, या ये भी हो सकता है कि देखने में वो डिफरेंट लगे। ये भी हो सकता है कि कोई ज़्यादा डेवलप हो, कोई कम डेवलप हो, लेकिन एक चीज़ सब में सेम होता है, और वो ये कि एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होते हैं उन सब का ओरिजिन सेम जर्म लेयर से होता है। यानी उनका जो मदर सेल होती है, जहां से उनकी ओरिजिन होती है, वो एक होती है। सो हम कह सकते हैं टिश्यू को डिफाइन करेंगे। देखिए, टिश्यू एक ग्रीक टर्म है, इसका इंग्लिश में मतलब टेक्सचर होता है, मीन्स टू वीव होता है। यानी जो बॉडी है हमारा वो टिश्यू से ही बुना है, टिश्यू से ही बना है। अलग अलग तरह के टिश्यू मिलकर अलग अलग तरह के ऑर्गन बनाए हैं, इसलिए इसका नाम टिश्यू है। ये टिश्यू को डिफाइन कर सकते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स which may similar or dissimilar
in structure and development, but similar in origin and function. अब फंक्शन इसे समझना है। देखिए, हमने कहा एक टिश्यू में जो भी सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी। अब जरा इस बात को ऐसे समझ लें, हमारे ही बॉडी में अगर हम एक अभी आगे टिश्यूज पढ़ेंगे तो कई ऐसे टिश्यूज पढ़ेंगे जिसके सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं। जैसे हम पढ़ेंगे कि ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम है, ये क्यूबॉइडल इपिथेलियम है, ये कॉलुमनर इपिथेलियम है। तो स्क्वामस के में जो सेल्स होते हैं वो सारे फ्लैट सेल्स होते हैं। क्यूबॉइडल में जो सेल्स होते हैं वो सारे क्यूब लाइक होते हैं, यानी स्क्वायर शेप्ड होते हैं। या कॉलुमनर में जितने सेल्स होते हैं वो सभी लंबे लंबे टॉलर होते हैं ऐसे। अब देखिए, ये सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, ये कॉलुमनर है। ये सारे सेल्स एक जैसे दिख रहे हैं, ये देखिए ये सेल्स हैं एक जैसे दिख रहे हैं, ये क्यूबॉइडल है। ये सेल्स हैं एक जैसे दिख रहे हैं, ये स्क्वामस है। हम आगे इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच में सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, यानी स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट में सिमिलर भी हो सकता है और डिसिमिलर भी। तो ये देख लीजिए, स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में इन टिश्यूज के सेल्स सिमिलर हैं। अब आइए डिसिमिलर का जरा एग्जांपल बात कर लें। हमारे अंदर जो ब्लड है, ये ब्लड भी हमारा एक टिश्यू है। इसे कहते हैं अपन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसे कहते हैं अपन वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू है, यानी हमारा ब्लड एक टिश्यू है। अब ब्लड में सेल्स हैं, हम जानते हैं उसमें आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। आरबीसीज का शेप हमारे अंदर, यानी हम इंसान के अंदर, मैमल्स के अंदर, एक्सेप्ट कुछ मैमल्स जो हम लोगों ने एनिमल किंगडम में मैमेलिया में डिस्कस भी किया है, तो जनरली हमारे मैमल्स के अंदर या हम इंसान के अंदर अपनी बात कर लें सिर्फ, तो हमारे जो आरबीसीज हैं वो बाई कॉनकेव हैं, वो उनका शेप होता है बाई कॉनकेव। हमारे जो डब्ल्यूबीसीज हैं, उन डब्ल्यूबीसीज का शेप अमीबॉइड होता है, अमीबा जैसा इरेगुलर। वही हमारे ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं उनका स्ट्रक्चर राउंडेड है, ओवल है। अब देखिए, ये तो हमने ऐसे एग्जाम्पल बताए जिन टिश्यूज में सेल्स स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में सेम थे। लेकिन अगर हम ब्लड की बात कर लेते हैं तो ब्लड भी हमारा एक टिश्यू है, पर उसके जो सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में डिफरेंट है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अलग अलग तरह के। इसलिए मैंने कहा कि एक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। जैसे सिमिलर ये दिखा रहा है हमें, और डिसिमिलर का एग्जाम्पल मैंने ब्लड को लिया। लेकिन फिर आगे हमने कहा कि भले स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में डिसिमिलर हों, पर उनका ओरिजिन सिमिलर होगा। ओरिजिन में सेम का मतलब समझिए, ये टिश्यू है, इसमें ये सारे सेल्स हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सेल एक्टोडर्म जर्म लेयर से डेवलप हो जाए, कोई मीजोडर्म से आ जाए, कोई इंडोडर्म से आ जाए, ऐसा नहीं होगा।
एक टिश्यू में जो भी सेल्स होंगे वो सारे के सारे एक ही जर्म लेयर से डेवलप होंगे, चाहे वो एक्टोडर्म से हो, चाहे वो मीजोडर्म से हो, चाहे वो इंडोडर्म से हो। जैसे ये हमने इपिथेलियम है, इपिथेलियम हमारे अंदर कहीं कोई बहुत सारे जगह पर है, तो कहीं का इपिथेलियम एक्टोडर्म से है डेवलप, कहीं का मीजोडर्म से है डेवलप, कहीं का इंडोडर्म से है डेवलप। यानी हम पढ़ते हैं कि इपिथेलियम का ओरिजिन सभी 3 जर्म लेयर से होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई एक ही इपिथेलियम का कुछ सेल्स एक्टोडर्म से आ जाए, कुछ सेल्स मीजोडर्म से आ जाए, कुछ सेल्स इंडोडर्म से डेवलप हो जाए। ऐसा नहीं होगा। होगा ये कि किसी भी जगह का इपिथेलियम ले तो या तो वो एक्टोडर्म से डेवलप हुआ होगा, तो टोटल सेल उसका एक्टोडर्मल है। कहीं मीजोडर्मल होंगे तो उसके टोटल सेल मीजोडर्म से डेवलप हुए होंगे। इंडोडर्म से डेवलप इपिथेलियम होगा तो उसके सारे सेल्स इंडोडर्म से ही डेवलप होंगे। यानी किसी एक टिश्यू में जितने भी सेल्स होंगे उनका ओरिजिन एक ही जर्म लेयर से होगा। अब हम ब्लड में भी बात कर लेते हैं। हमने कहा हमारा ब्लड वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इस ब्लड में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट सभी स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में अलग अलग तरह के हैं, डिफरेंट हैं, लेकिन इन सारे सेल्स का ओरिजिन मीजोडर्म से होता है। यानी हमारा आरबीसीज भी मीजोडर्म से डेवलप है, हमारा डब्ल्यूबीसीज भी मीजोडर्म से डेवलप है, हमारा प्लेटलेट्स भी मीजोडर्म से डेवलप है। तो हुए ना ओरिजिन में सेम। इसलिए मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल्स विच में सिमिलर और डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बट सिमिलर इन ओरिजिन। अब आ जाइए, सिमिलर इन फंक्शन भी बोल रहा हूं मैं। हमारे दिमाग में आता है कि साहब आरबीसीज का काम कुछ और है, डब्ल्यूबीसीज का काम कुछ और है, प्लेटलेट्स का काम कुछ और है, तो फिर आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक टिश्यूज में जो सेल्स होंगे दैट विल सिमिलर इन फंक्शन? तो जब अपन फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें सेल लेवल के फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम फंक्शन की बात कर रहे हैं टिश्यू का। हम सेल्स के फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम टिश्यूज के फंक्शन की बात कर रहे हैं। और किसी टिश्यू का फंक्शन वही है जो उसके सारे सेल्स मिलकर करते हैं। यानी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय ए टिश्यू इज सम ऑफ द टोटल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय देयर टोटल सेल्स। यानी जो हमारा ब्लड है वो एक टिश्यू है, और ब्लड का काम वही है जो काम इसके सभी सेल्स मिलकर करते हैं। टिश्यू जब हम बोलते हैं तो यह एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी हो गया जो सेल्स से मिलकर बना है। किस टिश्यू का क्या नेचर होगा यह डिपेंड करता है कि उस टिश्यू में जो सेल्स हैं उनके आपस में इंटरेक्शन कैसा है। केवल सेल्स का ग्रुप बन जाना टिश्यू नहीं हो सकता। जैसे लोअर एनिमल्स में हम स्पॉन्जेज को पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा में। फाइलम पोरीफेरा में मौजूद स्पॉन्जेज मल्टी सेलुलर हैं, उनके बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि स्पॉन्जेज में टिश्यू डेवलप नहीं है। हम कहते हैं स्पॉन्जेज का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल तो नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कहते हैं कि उसमें सेल्स तो ग्रुप में है, लेकिन उन सेल्स के आपस में इंटरेक्शन नहीं है। वो सेल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं है, एक दूसरे के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। जबकि एक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं
वो सेल्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। एक सेल में बना हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक सेल का जो एक्टिविटी होगा वो दूसरे सेल की एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। जब ग्रुप ऑफ सेल्स हो और उनके आपस में कोऑर्डिनेशन हो तभी उस ग्रुप को अपन टिश्यू कह सकते हैं। सो नेचर ऑफ ए टिश्यू is determined by the interaction among their cells। तो किसी टिश्यू का जो काम है वो एक पर्टिकुलर काम है। हर टिश्यू का हम काम पढ़ेंगे, हमारे बॉडी में कितने तरह के टिश्यूज हैं, कहाँ कहाँ हैं, वहाँ पर वो क्या काम करते हैं, लेकिन हम और विस्तार से आगे पढ़ेंगे। पर अभी समझ लेते हैं कि एक टिश्यू का जो भी काम है वो काम है जो उसके सारे सेल्स मिलकर करते हैं। सो फंक्शंस performed by a tissue is sum of the total functions performed by their total cells। तो इसलिए हमने कहा कि सिमिलर होंगे ओरिजिन में एंड फंक्शन। हाँ, अब इतना बात अगर समझ गए तो हम शॉर्ट में बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब यहां सिमिलर सेल्स कहने का मतलब ओरिजिन में, जैसा हम पर लोग कहते हैं ना, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेशभूषा मतलब स्ट्रक्चर, अपीयरेंस भले अलग अलग तरह का है, लेकिन चूंकि वी ऑल आर इंडियन इसलिए हम सभी एक हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति, हमारी ओरिजिन इस भारत की सरजमी पर हुई है। सो यहां पर जो हम सिमिलर लिख रहे हैं ये इन किस सेंस में सिमिलर है? ओरिजिन के सेंस में, जो हमें इन तमाम बातों के डिस्कशन से समझ आता है। तो हम शॉर्ट में कहते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। सिमिलर फंक्शन का मतलब फिर हो गया सब मिलकर के एक फंक्शन करता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ दैट टिश्यू। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन इज कॉल्ड ए टिश्यू। ये टिश्यू शब्द, टिश्यू टर्म दिया, टर्म टिश्यू ये प्लांट के केस में एन ग्रीव ने दिया था, बाई एन ग्रीव। किसमें? प्लांट में। और बीचेड ने दिया एनिमल्स में। एनिमल के टिश्यू को टिश्यू कहा बीचेट ने, प्लांट के टिश्यू को टिश्यू कहा एन ग्रीव ने। इसीलिए अपन बीचेट को कहते हैं फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। खैर, आप देख रहे हैं मैंने ऐसे एक रफ स्केच बनाया है कि इस टिश्यू में क्या क्या है। अगर हमारे से ये पूछा जाए कि इस टिश्यू में क्या है, यानी कंटेंट ऑफ टिश्यू की बात करते हैं हम, तो देखिए टिश्यूज में बेसिकली दो कंटेंट्स हो सकते हैं। एक तो चूंकि ये ग्रुप ऑफ सेल्स है तो जाहिर सी बात है
सेल तो पहला कंपोनेंट है इसका, और दूसरा जो इस इंटरसेलुलर स्पेस में भरा हुआ फ्लूइड है, इस फ्लूइड को अपन कहते हैं मैट्रिक्स, यानी दूसरा कंपोनेंट है इसमें मैट्रिक्स। सेल के बारे में हम सभी जानते हैं, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज। देखिए, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडीज, लिविंग बींग्स तो कह सकते हैं, लेकिन सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ नहीं कह सकते। मेरे विचार से ऐसा कहना ठीक नहीं है। वो इसलिए कि जब स्ट्रक्चरल यूनिट लाइफ का कहेंगे, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि लाइफ का स्ट्रक्चर होता है, जबकि लाइफ का तो स्ट्रक्चर होता है नहीं। आप मुझे देख रहे हैं तो ये बॉडी को देख रहे हैं, स्ट्रक्चर होता तो लाइफ को हम देखते। अगर लाइफ का कोई स्ट्रक्चर होता तो लाइफ हमें दिखता, और जब लाइफ दिखता तो हो सकता है हम किसी को मरने नहीं देते, क्योंकि लाइफ निकल रहा है, ये लाइफ है, ये निकल रहा है, तो हम फिर से ट्रांसप्लांट कर सकते थे। लाइफ का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज लाइफ इज द स्टेट ऑफ पावर विच कैन नीदर बी सीन नॉर बी टच बट कैन ओनली एक्सपीरियंस्ड। हम जिस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं वो ये लिविंग बॉडी है, इसलिए हम कह रहे हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। फंक्शनल यूनिट इसलिए कि जो ये बॉडी फंक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज सम ऑफ द टोटल फंक्शन परफॉर्म बाय दियर टोटल सेल्स। तो ये बात हम सेल थ्योरी में पढ़ते हैं, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन सेल थ्योरी में मिलेगा। लेकिन हम इसको शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। ये दूसरा कंपोनेंट है जो इस इंटरसेलुलर स्पेस में भरा है, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड्स प्रेजेंट in the intercellular space। ये केमिकली पेप्टिडोग्लाइकन है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। इसका काम क्या है देखिए। अच्छा, इंटरसेलुलर स्पेस में अगर ये है तो किसी टिश्यू में सेल्स जितना करीब होगा, किसी टिश्यू के सेल्स जितने करीब होंगे, एक दूसरे के जितने पास होंगे, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस उतना कम होगा, और इंटरसेलुलर स्पेस जितना कम होगा उस टिश्यू में मैट्रिक्स का अमाउंट उतना कम होगा। अब किसमें कम होगा किसमें ज्यादा होगा ये तो अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन जब हम ये कह रहे हैं कि मैट्रिक्स वो फ्लूइड है जो इंटरसेलुलर स्पेस में है, तो इंटरसेलुलर स्पेस जिसमें ज्यादा होगा, यानी जिस टिश्यू के सेल्स ज्यादा दूर दूर होंगे उनमें इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा। इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा होगा तो उसमें मैट्रिक्स का अमाउंट भी ज्यादा होगा। ठीक इसका उल्टा, अगर सेल्स किसी में डेंसली पैक्ड है तो इंटरसेलुलर स्पेस कम होगा या नहीं होगा, कम होगा या नहीं होगा तो फिर मैट्रिक्स का अमाउंट नेग्लिजिबल होने लगेंगे। अब सवाल यह है कि ये मैट्रिक्स करता क्या है? तो देखिए, हमारा जो ब्लड वेसल है जब किसी टिश्यू से होकर गुजरता है
किसी टिश्यू में जो ब्लड को ले जाता है उस वेसल को अपन कहते हैं आर्टरी है या आर्टरी है। ये टिश्यूज में जाकर फाइन ब्रांचेज में ब्रांच हो जाती है आर्टरी, जिन ब्रांचेज को अपन कहते हैं ब्लड कैपिलरीज है। अब टिश्यूज तक ब्लड को और ब्लड में मौजूद सब्सटेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है ये, इसलिए आर्टरीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं। अब ये ब्रांच हो गई, ये सब टिश्यूज के सेल्स हैं। ये टिश्यूज के सेल्स हैं। टिश्यूज के सेल्स हैं, जरा देखिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर कोई चीज जैसे ऑक्सीजन या न्यूट्रिएंट्स सेल्स को मिलता है, ब्लड से मिलता है, तो कैसे मिलेगा? ये ब्लड कैपिलरीज से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स या हार्मोन्स जो भी चीजें मिलनी है ये ब्लड से मैट्रिक्स में डिफ्यूज कर जाएंगे। अब मैट्रिक्स में ये डिफ्यूज किए, अपने अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग सेल्स इसको मैट्रिक्स से प्राप्त करेगा, यानी ये मैट्रिक्स में से सेल्स में जाएंगे, सेल्स इनको कंज्यूम करेगा। ठीक उसी तरह अगर कोई वेस्ट मटेरियल जैसे एक्सक्रीटरी वेस्टेज है, CO2, ये सारे सेल्स में बनते हैं, तो सेल्स में से आएंगे कहाँ? मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स से ये डिफ्यूज कर जाएंगे ब्लड वेसल्स में, और फिर ये कैपिलरी यूनाइट होकर बनती है वेन। वेन टिश्यू से ब्लड को लेकर आती है हार्ट में, इसलिए इसको कहते हैं वेन को कलेक्टिंग वेसल्स। और ये जो ब्लड कैपिलरीज हो गई, ये ब्लड कैपिलरीज है, इसने आर्टरी और वेन को कनेक्ट किया, तो इसे अपन बोलते हैं कनेक्टिंग वेसल्स। ये तो सबका कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रखा है, सेल से भी ब्लड को, कनेक्टिंग वेसल्स। सो ये क्या किया मैट्रिक्स? मैट्रिक्स वो मीडियम हुआ जिसने फैसिलेट किया, फैसिलेट्स एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स इन बिटवीन। किसके किसके बीच किया? इन बिटवीन इसने किया सेल्स और ब्लड के बीच, सेल्स एंड द ब्लड। और एक बात, अभी बात हो रही थी कि एक टिश्यू में जो सेल्स होते हैं उनके आपस में इंटरेक्शन होता है। तो आपस में इंटरेक्शन होने का मतलब है कि एक सेल से दूसरे सेल की कुछ जरूरतें भी पूरी होती होंगी। तो अगर एक सेल का सब्सटेंस दूसरे सेल को मिलना है तो किस माध्यम से मिलेगा? वो भी तो इसी माध्यम से मिलेगा ना। इस सेल का कोई चीज इसमें जाना है तो पहले इस सेल से डिफ्यूज होगा। कहाँ डिफ्यूज होगा? इस मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स से फिर डिफ्यूज होगा जिस सेल्स को चाहिए। तो हम कह सकते हैं एज वेल एज in between the cells। ये तो काम है मैट्रिक्स का। अब आइए बात ये करनी है कि एनिमल्स में कितने तरह के टिश्यूज हैं, यानी अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज की। तो देखिए टिश्यूज तो बहुत हैं, लेकिन बेसिकली सबसे पहले हम अगर टिश्यूज को, एनिमल टिश्यूज को क्लासीफाई करें तो सबसे पहला हम
वो वजह लेते हैं फंक्शन, मेन वजह फंक्शन लेते हैं सबसे पहले टिश्यू को क्लासिफाई करने के लिए, एनिमल टिश्यू को क्लासिफाई करने के लिए। तो फंक्शन के बेसिस पर अगर हम एनिमल टिश्यूज को क्लासिफाई करें तो मेनली यह 4 तरह का है, 4 टाइप्स मेनली बेस्ड ऑन फंक्शन। यानी अगर हमसे पूछा जाए कि एनिमल टिश्यू का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया गया है मेनली, तो हम कहेंगे फंक्शंस के बेसिस पर। अब वो 4 टाइप्स कौन है देखिए, एक है इपिथेलियल टिश्यू, या इसे अपन इपिथेलियम भी कह सकते हैं। इपिथेलियम का फंक्शन क्या है? तो देखिए साहब, इपिथेलियम का जो मेन काम है, जो चीफ फंक्शन है, दैट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन। लेकिन ये तो इसका मेन काम है, कहीं कहीं ये अपने मेन फॉर्म से मॉडिफाई होकर कुछ और भी काम करता है। क्या करता है? ऑल्सो ये और भी कहीं कहीं काम क्या करता है, तो कहीं कहीं पर तो ये एब्जॉर्प्शन भी कराता है। एब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस का इसके थ्रू डिफ्यूज होकर जाता है। कहीं कहीं पर ये सिक्रीशन भी करता है, यानी ग्लैंड जैसा बिहेव भी करता है। कहीं कहीं पर तो ये सेंसरी फंक्शन भी करता है, यानी स्टिमुलाई को रिसीव भी करता है। सेंसरी फंक्शन मीन्स टू रिसीव स्टिमुलाई। और कहीं कहीं पर ये किसी सब्सटेंस को एक तरफ पुश करता है, यानी वन वे मूवमेंट कराता है। हेल्प्स इन वन वे मूवमेंट ऑफ substances। लेकिन मेन फंक्शन इसका है प्रोटेक्शन। खैर, दूसरा टिश्यू है एनिमल्स के अंदर या हमारे अंदर, वो है कनेक्टिव टिश्यू। नाम ही कनेक्टिव टिश्यू, तो इसका फंक्शन क्या होगा? ये वेरियस ऑर्गन को कनेक्ट करेगा, कनेक्ट्स वेरियस ऑर्गन्स, अलग अलग स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने का। तीसरा टिश्यू हमारे अंदर है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? ये किसी भी ऑर्गन में या बॉडी में मूवमेंट फैसिलिटेट करता है, मूवमेंट कराता है। फंक्शन इसका क्या हो गया? प्रोवाइड्स मूवमेंट। एंड फोर्थ जो टिश्यू है हमारे अंदर, वो है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू का काम क्या हो जाएगा? इंपल्स को कंडक्ट करना। और इंपल्स कंडक्शन से क्या होता है? हमारे बॉडी के डिफरेंट एक्टिविटीज का कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। इंपल्स के वजह से जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है उसे कहते हैं अपन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये इसका काम हो गया, कंडक्ट impulse to helps in
न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो फंक्शंस के बेसिस पर एनिमल्स के टिश्यूज मेनली 4 टाइप्स के हो गए, इपिथेलियम, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू।